हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी पर। तो हाँ, यहाँ पे आज हम लोग जो क्लास 10 साइंस का चैप्टर 1 है यूपी बोर्ड वालों के लिए, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसका आज हम सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जितना भी डेली क्लास होगी, जो भी ये क्लास हो रही है, इसका जो पीडीएफ है, क्योंकि पीडीएफ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो इसका मैं डेली का पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल यस की एम स्टडी टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा, वैसे ही इसका पीडीएफ जो है वो यस की एम स्टडी टेलीग्राम पर पहुंच जाएगा। वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, वहाँ पे यस की एम स्टडी चैनल को सर्च करना है और 3-4 के सब्सक्राइबर हैं उस पर, 3 के ऐसे ही कुछ, उसको जाके सब्सक्राइब कर लेना है। और वहाँ पे इसका पीडीएफ मैं सेंड कर दे रहा हूँ, जाके वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए। अगर मान लीजिए यस केम स्टडी का लिंक कहाँ मिलेगा, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है, वहाँ से जाके क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आप सीधे चले जाएंगे। तो ये जो पीडीएफ है, डेली क्लास की नोट्स है, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। तो देखिए, मेन है आज हमारी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया है क्या। लेकिन उसके पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग सारे के सारे कवर करेंगे, ठीक है ना। और एक आप प्यारा सा नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। आशा करते हैं आपको जितनी भी सारी वीडियो रहेंगी, हर एक वीडियो पसंद आएंगी, क्योंकि अच्छे से और कलरफुल नोट्स के साथ आपको समझाया जा रहा है। देख सकते हैं पूरा पूरा कलरफुल नोट्स है और बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रॉमिस करते हैं आप सभी को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, देखिए आप जब संसार में रहते हैं, आज आप जिस संसार में रहते हैं उसमें बहुत सारे परिवर्तन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें भौतिक अवस्था जैसे आकार और भौतिक गुणों में परिवर्तन होते हैं, परंतु उनके रासायनिक संगठन एवं गुणों में परिवर्तन नहीं होते, तो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप गिल्ली मिट्टी ले आइए, गिल्ली मिट्टी ले आएंगे, गिल्ली मिट्टी को लेके दबाएंगे तो उसके आकार और भौतिक गुण में परिवर्तन हो गया, लेकिन क्या उसका रासायनिक संगठन बदला? क्या मिट्टी से क्या वो चॉकलेट बन गई? नहीं ना। तो जो इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं उसे हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था जैसे आकार एवं भौतिक गुणों में परिवर्तन होते हैं, परंतु उनके रासायनिक संगठन एवं गुणों में परिवर्तन नहीं होते हैं, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और उसे प्यारे बच्चों भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या है, जल का जमना हो गया इसका एग्जाम्पल, और बर्फ का गलना इत्यादि जो होते हैं हमारे भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं, ठीक है ना। तो एक प्यारा सा नोट से आप कंप्लीट कर सकते हैं इसे, एक नोट्स, ठीक है ना। अब इसमें आता है एक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन देख लिए, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं अभी जानेंगे लास्ट में। रासायनिक अभिक्रिया के क्या है, लेकिन उससे पहले भी हम लोग जानेंगे कि यह अभिक्रिया क्या होती है। हर एक पॉइंट आपको बताया जाएगा, छोड़ेंगे नहीं भी, ठीक है ना, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें रासायनिक संगठन एवं गुणों में परिवर्तन होते हैं, तो इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जब परिवर्तन होता है तो उसमें अब भौतिक और गुण में तो परिवर्तन होगा ही, साथ साथ जो उसके रासायनिक संगठन होते हैं, जो उनकी स्थिति रहती है इलेक्ट्रॉनों की, वो बदल जाते हैं। साथ ही साथ वो गुण अम्लीय है तो क्षारीय है तो उदासीन, कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण क्या है, दूध का फटना, इसमें किण्वन क्रिया होती है, लेकिन यह कौन सा परिवर्तन है, कहीं ना कहीं रासायनिक परिवर्तन ही है। दूध का फटना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। जंग का लगना, अजंग किस भी लगता है, यह किसी लोहे पे ही लगता है, तो यह भी हमारा क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। परमाणु विस्फोट यानी कि एटम जो भी होते हैं या न्यूक्लियर हो गए, ये सब जितने भी होते हैं यह भी हमारे केमिकल परिवर्तन ही होते हैं, ठीक है ना, यानी कि रासायनिक परिवर्तन ही होती हैं।
तो ये जो हमारा होता है इसको याद कर लीजिएगा। भौतिक परिवर्तन क्या याद रखना, ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक आकार एवं भौतिक गुणों में परिवर्तन होते हैं परंतु उनके रासायनिक संगठन एवं गुणों में परिवर्तन नहीं होते, उसे हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिसमें रासायनिक संगठन गुणों में परिवर्तन होते हैं, इसे हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन के उदाहरण जल का जमना, बर्फ का गलना इत्यादि। रासायनिक परिवर्तन जैसे दूध का फटना, जंग लगना, परमाणु विस्फोट। अब आती है आपकी ये अभिक्रिया है क्या, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक अभिक्रिया है क्या, यहीं से आपका पूरा चैप्टर स्टार्ट होगा। तो वे क्रियाएं जिसमें पदार्थ के संगठन, गुण एवं संरचना आदि में परिवर्तन हो जाता है उसे हम लोग अभिक्रिया कहते हैं। तो अभिक्रिया क्या होती है, वे क्रियाएं जिसमें पदार्थ के संगठन, गुण एवं संरचना आदि में परिवर्तन हो जाता है उसे अभिक्रिया कहा जाता है, उसे ही प्यारे बच्चों अभिक्रिया कहते हैं। अब आती है अभिक्रिया के प्रकार। तो अभिक्रिया निम्नलिखित हमारे दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, पहली तो नाभिकीय अभिक्रिया होती है और दूसरी रासायनिक अभिक्रिया। पहली नाभिकीय अभिक्रिया और दूसरी रासायनिक अभिक्रिया, इसको भी जानेंगे लेकिन इसको हम लोग विस्तार से जानेंगे क्योंकि यही आपका क्या है, चैप्टर है। आप अगर और कहीं देखेंगे तो डायरेक्ट रासायनिक अभिक्रिया पर ही फोकस करते हैं, लेकिन देखिए इससे पहले हम लोग कई सारे पॉइंटों को डिस्कशन किया कि नहीं। और ये जो पीडीएफ है जाके डाउनलोड कीजिए, पार्ट 1 का पीडीएफ जाके डाउनलोड कीजिए, टेलीग्राम चैनल पे भेज दिए हैं, वहां पे जाके डाउनलोड कीजिए यूपी बोर्ड वालों, ठीक है ना। अब बात आती है ये नाभिकीय अभिक्रिया है क्या, ये नाभिकीय अभिक्रिया होती क्या है, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्शन होता क्या है। तो नाभिकीय अभिक्रिया में सदैव परमाणु के नाभिक ही भाग लेते हैं, जो ये परमाणु है। अब परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं और इसकी कक्षाओं में क्या गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। तो जो नाभिकीय अभिक्रिया में क्या होता है, हमेशा और हमेशा परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं और परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही नाभिकीय अभिक्रिया भाग लेते हैं। अब कौन सी परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं, वैसे तो बहुत हैं, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम, सोडियम, नेपच्यूनियम है, हाँ यूरेनियम है, बहुत सारे हैं। कौन से भाग लेते हैं, क्या सभी भाग लेते हैं, नहीं। जिसमें n/p का, जिस परमाणु के नाभिक में n/p का न्यूट्रॉन प्रोटॉनों का अनुपात 1.5 से क्या है, अधिक है, 1.5 से क्या है, अधिक है, वही हमेशा नाभिकीय अभिक्रिया में भाग लेते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात देखेंगे, अगर 1.5 से अधिक हुआ तो नाभिकीय अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अगर कम है तो वह नाभिकीय अभिक्रिया में भाग नहीं लेंगे। इतना आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि आप लोग देखते हैं परमाणु हमला होता है, परमाणु हमला होता है तो उसमें नाभिकीय अभिक्रिया ही होता है कि नहीं, हाइड्रोजन बम बनता है, ये सब जो होती हैं ये हमारी नाभिकीय अभिक्रिया के अंतर्गत आती हैं, जिससे परमाणु विस्फोट कराया जाता है। अब आती है रासायनिक अभिक्रिया और यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका टॉपिक कि एक्चुअली में रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा इसको आप जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। यूपी बोर्ड में हर साल ये पूछ लिया जाता है कि चलिए बताइए प्यारे बच्चों कि ये रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो इसके हम दो आपको परिभाषा बताएंगे, एक ये है और एक ये है, और एक उदाहरण भी आपको देंगे और कुछ पॉइंट में इसमें देंगे और कुछ पहचानने के आपको टर्म में बताएंगे कि आप रासायनिक अभिक्रिया को कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तथा निर्मित पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुण पहले की पदार्थ से हमेशा भिन्न होती है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, बात समझ आई, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ, देखिए एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर
नए पदार्थ का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, तथा निर्मित पदार्थ का, ये जो पदार्थ बन रहा है इसकी भौतिक और रासायनिक गुण पहले के पदार्थ से क्या रहेगी, भिन्न होती है, उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और यही क्या होती है, आपकी रासायनिक अभिक्रिया होती है, यानी कि केमिकल रिएक्शन होता है, क्योंकि बोर्ड में दे देगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, यानी कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, या फिर व्हाट, यानी डिफिनीशन, जो केमिकल रिएक्शन का डिफिनीशन क्या होता है, तो उसको आपको लिख देना है। क्या लिखेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, और नया पदार्थ बना नया पदार्थ हमेशा जो पहले के पदार्थ से जो गुणधर्म होगा क्या होगा, भिन्न होगा। निर्मित पदार्थ की भौतिक और रासायनिक गुण पहले के पदार्थ क्या होती है, भिन्न होती है, उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या फिर दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी, जब अभिकारक एवं अभिकर्मक, बहुत सारी चीजों में अभिकर्मक भी आते हैं, आपस में जुड़कर उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब अभिकारक और अभिकर्मक आपस में जुड़कर नए उत्पाद का क्या करते हैं, उत्पाद बनाते हैं, निर्माण करते हैं, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो है इसके मैंने 2 परमाणु लिया, और ऑक्सीजन के भी कितने परमाणु लिया, ऑक्सीजन के भी हमने 2 परमाणु लिया, तो यहाँ पे क्या बनाया, यहाँ पे बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो ये जो है हमारा, ये हमारा क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। ये अभिकारक हो गया, ये क्या हो गया, हमारा उत्पाद हो गया। ये हमारा क्या, मैग्नीशियम, ये ऑक्सीजन है, और यहाँ पे क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किया। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु की वाह्यतम कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। अगर नाभिकीय अभिक्रियाओं में देखें तो उसमें परमाणु के नाभिक भाग लेते थे, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा जो परमाणु के वाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन या वाह्यतम कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वही हमेशा क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। अब आती है आपकी कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान सर कैसे करेंगे, तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान हम देखेंगे अवस्था में परिवर्तन होने से देख लेंगे, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, गैस का निकलना इत्यादि को देखकर हम पहचान कर सकते हैं कि यह हमारी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो इतना जितना मेरे प्यारे बच्चों, इसको अच्छे से पढ़ लेना है और डिस्कशन कर लेना है और एक प्यारा सा नोट्स क्रिएट कर लेना है। और जहाँ पे आपको डाउट हो रहा है, कहीं से आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो आप कमेंट कीजिए, उस पर भी मैं आपको वीडियो बनाता चलूँगा। लेकिन ये जो सीरीज स्टार्ट है इसको मैं आपको पूरा क्लियर करवा दूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।